फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग एक न्यू चैप्टर सॉल्यूशन यानी कि बिलियन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिलियन के बारे में, ठीक। अब देखो बिलियन बोलने से पता नहीं चल रहा था, बिलियन मैंने घोल होता है। अगर देहाती भाषा में समझा जाए तो बिलियन मैंने क्या होगा जी, घोल। तो बताओ अगर हमारा घोल बनाना हो तो कम से कम कितना चीज़ की आवश्यकता होगा, 2 गो। जैसे अगर मान लो कि हमको शरबत बनाना है, तो शरबत बनाना है तो उसमें चीनी रहेगा और पानी रहेगा, सही बात बोले, तबे ना घोल बनेगा। ऐसा ना खाली पानी ले लेंगे 1 बाल्टी, कहेंगे कि घोल लिए हैं तो काची के घोल लिए हैं, खराब लगेगा। या मान लो कि चीनी ले लिए 1 मुट्ठी या 1 गिलास चीनी ले लिए तो चीनी के घोल लिए हैं, वैसा नहीं। यानी कहने का मतलब कि घोल बनाने के लिए कम से कम 2 चीज़। अब ज़्यादा में तुम्हारा मन है 3 4 कुछ हो सकता है, लेकिन कम में तो कम से कम 2 गो। तो यहाँ से 2-3 गो बात याद कर लेना है कि बिलियन जो हम होता ना है सो हमेशा लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड, यानी कि द्रव अवस्था में पावल जाएगा, ठीक। और दूसरा बात है कि बिलियन जो होता ना है सो हमेशा समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है जी? समांगी मिश्रण। तो अब बात है कि समांगी मिश्रण क्या है, ही ना। बिलियन जो होता है सो हमेशा समांगी मिश्रण होता है। तब पढ़ेंगे ना कि समांगी मिश्रण क्या है। तो समांगी मिश्रण पढ़े से पहले पढ़ेंगे क्या, मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है? जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देंगे ना, उसका अनुपात फिक्स नहीं रहता, किसी भी अनुपात में मिला देंगे और जो चीज़ बनेगा ना उसी को क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण में कुछ एक तरह से हौड़ देना कुछ। जैसे मान लो कि गेहूँ ले लिए, दाल ले लिए, चावल, और एगो बोतल में डाल के मतलब कि हौड़ दिए तो कुछ बन गया, मिक्सचर बन गया, यानी कि मिश्रण बन गया। और मिश्रण होता है 2 प्रकार के। क्या प्रकार के? एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। पूरा मिल जाए, ठीक ना, माने कि जिस पदार्थ को हम मिलाकर मिश्रण बनाए हैं ना उसमें वो पदार्थ पता ना चले, अगर पूरी तरह से मिलल रहे तो हो जाता है समांगी मिश्रण। और अगर बाहर से ही दिखाई दे, पूरी तरह से न मिलल रहे तो ओकरे क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण। तो हम लोग यहाँ से याद करेंगे कि जितना भी बिलियन होगा वो कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। यानी कि बिलियन में जो कण रहते ना है, माने कि बिलियन जो जिससे मिलकर बना होता है ना उसको अवयव बोलते हैं या घटक बोलते हैं। तो बिलियन का जो घटक रहता है वो आपस में मिल जाएगा, एक दूसरे में पता उता नहीं चलेगा। तो समझ आना है कि वो क्या है, समांगी बिलियन है, यानी कि समांगी मिश्रण है। और जब समांगी मिश्रण है तो उसको बिलियन हम कह सकते हैं। तब बात है कि बिलियन कहेंगे किसे, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं जी, बिलियन। याद रहेगा, बिलियन किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, मैंने कि 2 पदार्थ भी हो सकता है ना, तो 2 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन उसका जो मिश्रण बनेगा विषमांगी नहीं होना चाहिए, समांगी होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, बिलियन। और बिलियन जिस चीज से मिलकर बना होता है ना ओकरा अवयव, अवयव या क्या बोलते हैं, घटक। तो अगर बिलियन में देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। क्या होते हैं? और जब बिलियन में 2 गो घटक होगा ना तो उसको बोलते हैं द्विअंगी बिलियन। क्या बोलते हैं जी, द्विअंगी बिलियन। इंग्लिश में बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 गो घटक रहे, तो 3 गो घटक रहेगा ना तो उसको बोलते हैं त्रिअंगी बिलियन, त्रिअंगी बिलियन। इसको बोलेंगे ट्राइनरी, ट्राइनरी सॉल्यूशन। तो याद रहेगा, अगर बिलियन को हम बांटे, वर्गीकरण करें बिलियन को, तो अगर बिलियन में घटक 2 गो रहे, अगर बिलियन में अवयव 2 गो रहे तो उसको बोल देते हैं द्विअंगी बिलियन, ठीक। अगर बिलियन में घटक 3 गो रहे तो उसको क्या बोलते हैं हम, त्रिअंगी बिलियन। द्विअंगी में हो सकता है कि 2 गो घटक रहे, A + B, माने एगो A रहे एगो B रहे, और इसमें 3 गो आ जाएगा तो हो सकता है कि A + B + C, ऐसा कुछ हो सकता ना है। जैसे देखना, अगर मान लो कि हम चीनी और पानी यानी कि जल, चीनी और पानी मिलाएंगे तो ये 2 गो अवयव हुआ, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, द्विअंगी बिलियन का। लेकिन एक साथ और मिला देते हैं नमक, त्रिअंगी बिलियन हो जाएगा ना, हो जाएगा। और टेस्ट बढ़ाने के लिए नींबू भी मिला सकते हैं, काजे समझ में रहा है। अब सब टेस्ट बढ़ाने के लिए बहुत कुछ मिला सकते हैं। नींबू मिलाएंगे तो नींबू का झोटा छोटी देख लेना है, झोटवा छोटी अगर लाल रहेगा ऊपर ही रहता है, क्या समझा ना, तो समझ में आ गया होगा। अब देखो जी, तब बात है कि हम लोग का जो सिलेबस है ना उसमें हम लोग का कौन पढ़ना है, द्विअंगी बिलियन पढ़ना है। त्रिअंगी बिलियन से मतलब नहीं है। तो द्विअंगी बिलियन हम नहीं पढ़ेंगे। और द्विअंगी बिलियन में कई गो घटक रहेगा, 2 गो, A और B। तो एक को मान लिया जाता है विलायक और एक को मान लिया जाता है विले। इसको बोलते हैं सॉल्वेंट और इसको बोलते हैं सॉल्यूट। यानी कि एक फार्मूला हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि विलयन बराबर
विले प्लस विलायक, ये जब आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो इसका काम आएगा, ठीक ना। तो हम याद कर सकते हैं कि बिलियन बराबर क्या होता है, विले प्लस विलायक। तो इतना लिखते हैं पहले। हम लोग अभी पढ़े कि बिलियन में 2 गो अवयव या 2 गो घटक उपस्थित रहता है। कौन कौन? विले और विलायक, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तब बात है कि विले किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे। तो ध्यान सुनना, पुराना परिभाषा है ना पहले, मतलब कि 8th 9th क्लास वाला परिभाषा इसका है कि वैसा पदार्थ, ठीक, वैसा पदार्थ जिसमें घुलने की क्षमता हो उसको विले कहते हैं, और वैसा पदार्थ जिसमें घुलाने की क्षमता हो उसी को क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे चीनी और पानी ले लेंगे तो चीनी और पानी में चीनी घुलता है तो चीनी क्या हो जाएगा, विले। चीनी और पानी में पानी घुलाता है तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो याद रहेगा जी, विले किसे कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जिसमें घुलने की क्षमता हो उसको विले कहते हैं, और वैसा पदार्थ जिसमें घुलाने की क्षमता हो उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। यानी कि जो घुल के बर्बाद हो जाए उसको विले कहते हैं, और जकरा चलते बर्बाद हो ओकरा क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में चीनी और जल, चीनी और जल को मिला देंगे तो एक मिश्रण बनेगा। ये मिश्रण जो है से समांग मिश्रण बनेगा, ठीक ना। और समांग मिश्रण बनेगा तो इसको विलयन तो कहवे करेंगे। तो चीनी और जल का एक विलयन है, तो इसमें हमने को पहचानना है कि कौन विले होगा और कौन विलायक होगा। तो हम लोग अभी पढ़े कि जो घुल के बर्बाद हो जाए उसको विले कहते हैं, सही बात है। तो देखो जी, चीनी और जल में चीनी बेचारा घुल के बर्बाद हो जाता है, क्या समझा है ना। तो चीनी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विले हो जाएगा, चीनी हो जाएगा विले। और केकरा चलते बर्बाद होता है, ये अगर नहीं रहता या रहती का जी तो बेचारा बर्बाद नहीं होता। तो ये बर्बाद करे वाला है तो ये क्या हो जाएगा, विलायक। तो याद रहेगा जी, एक लड़का क्वेश्चन पूछा था कि लड़का यानी एक लड़का रहे एक लड़की, ये दोनों में के विले होगा और के विलायक होगा। तो देखो हाँ, प्रेम उरेम होता है ना, धोखा उसमें मिलता है तो लड़का लोग बेचारा बर्बाद हो जाता है, क्या समझा। तो इसमें लड़का जो है सो विले का काम करता है, ठीक ना, और ये विलायक, ठीक ना। तो कितना लड़का लोग विले हो गया है, ठीक ना, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जहाँ है वहीं। तो अब देखो जितना बात है ना कि इसका अच्छा परिभाषा क्या होगा। तो एक और परिभाषा वैज्ञानिक लोग दिए ना, बिलियन में जिसका मात्रा अधिक हो, बिलियन में जिसका मात्रा अधिक हो तो उसको विलायक कह देते हैं, और बिलियन में जिसका मात्रा कम हो ना उसको विले कहते हैं। तब थोड़ा बढ़िया से बोलेंगे, विले किसे कहते हैं, ठीक। तो वैसा पदार्थ जिसमें घुलने की क्षमता हो या जिसकी मात्रा बिलियन में कम हो उसे क्या बोलेंगे, विले। विलायक किसे कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जिसमें घुलाने की क्षमता हो या जिसकी मात्रा बिलियन में अधिक हो उसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ले रहे हैं शरबत, क्या चीज, शरबत, और एक ले रहे हैं चाशनी, क्या चीज, चाशनी। तो देखो जी, दोनों में अंतर क्या है। पहला बात की सेम चीज क्या है, तो शरबत में भी चीनी रहता है, अरे शरबत बनेले है ना, हित बता देना, शरबत में भी चीनी और क्या जल रहता है, और चाशनी में भी चीनी और जल रहता है जी। अरे चाशनी एक तरह से सीरा हो गया, हाँ हाँ, जो भी रहा चाशनी बहुत चीज का होता है। अब सुनो, लेकिन जब शरबत बनाते ना है तो चीनी के मात्रा कम रहता है, सही बात है कि ना रहता है। अब पानी की मात्रा अधिक रहता है। अब जो अधिक रहे वो विलायक का काम करता है, बताए, और जो कम रहे वो विले का काम करता है, सही बात। अच्छा अब इधर आते हैं, चाशनी में रहता तो है चीनी और जल, लेकिन चीनी के मात्रा बहुत ज्यादा रहता है, काजी सीरा उरा नहीं पिया है, छेना के रस इसमें पिया होगा ना, बहुत मीठा रहता है का। और जल के मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखो जी, यहाँ पर अधिक चीनी ना हो गया तो इसमें विलायक के काम क्या करेगा, चीनी करेगा, और विले के काम क्या करेगा। तो देखो चेंज हो गया कि ना हो गया, दोनों एक ही चीज है, चीनी जल चीनी जल। तो अब ऐसे रट जाएंगे कि जल विलायक होवे करता है, तो नहीं, वो क्वांटिटी के आधार पर, मात्रा के आधार पर डिपेंड करता है। देखो इसमें जल के मात्रा ज्यादा था तब विलायक का काम कर रहा है शरबत में जल, लेकिन जब चाशनी में बदल जाएगा ना तो इसमें जल का मात्रा बहुत कम हो जाता है। अब बहुत कम हो जाता है तो फिर विलायक का काम थोड़ी करेगा, ये किसका काम करेगा, विले का काम करेगा। अब ऐसा बहुत बहुत एग्जाम्पल होता है। अब देखो जी, कुछ बात है नोट में, ऐसा कहा जाता ना है
कि जिस विलयन में जल विलायक का कार्य करे, जैसे अभी हम लोग पढ़े ना कि चीनी और जल दोनों का अगर विलयन हो तो जल विलायक का काम करता है और चीनी विलय काम करता है। लेकिन कोई जरूरी है कि बार बार विलायक का काम जले करेगा? अल्कोहल हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, ईथर हो सकता है, बहुत सारा चीज़ रहता है, ठीक ना। तो ऐसा कहा गया है कि जब कोई विलयन में जल विलायक का कार्य करे, समझ में आ रहा है, जब कोई विलयन में जल विलायक का कार्य करे तो उसको बोला जाता है जलीय विलयन। क्या बोला जाता है जी? जलीय विलयन। तो उल्टा भी तो हो सकता है कि जब कोई विलयन में जल विलायक का काम न करे, जल के जगह बहुत सारा हो सकता है, ये बताएं, बेंजीन हो सकता है, ईथर हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, तो अब उसको बोलेंगे अजलीय विलयन। क्या बोलेंगे जी? अजलीय। तो याद रही, जब किसी विलयन में जल विलायक का कार्य करे तो उसको बोलते हैं जलीय विलयन, और जब किसी विलयन में विलायक का कार्य जल न करे तो उसको क्या बोलते हैं? जलीय विलयन। और एक और नोट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो जल होता ना है, जल, इसको क्या बोला जाता है? सार्वत्रिक विलायक। इसको क्या बोलते हैं जी? पहले भी पढ़े होंगे, सार्वत्रिक विलायक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि सार्वत्रिक विलायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जल को। सार्वत्रिक विलायक किसे, सार्वत्रिक विलायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जल को। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जल को ही सार्वत्रिक विलायक क्यों कहते हैं? तो क्योंकि दुनिया में जितना भी पदार्थ है ना, तो अधिक से अधिक पदार्थ को जल घुलाने का काम करता है, ठीक ना। यानी कि जो आए उसको घुला लेगा, किसी के साथ कोई बेवफाई नहीं। का समझा? आइए और घुल जाइए। अधिक से अधिक पदार्थ को आपस में घुला लेने का काम करता है, जिसके चलते जल को ही सार्वत्रिक विलायक यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे जी? हाँ, विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो जैसे सॉल्यूशन लिख दिए हैं शॉर्ट में, अब 20 बार सॉल्यूशन लिखना है तो बार बार पूरा लिखेंगे, पगला ही जाएंगे, है ना। SOL और पावर में N हो गया सॉल्यूशन। तो हम लोग पढ़ते हैं विलयन के प्रकार। तो देखो जी, विलयन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्या भाग में? 3 भाग में। पहला आपका है सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर। सांद्रता का अर्थ हुआ ना कि कोई विलयन है तो हमने को पता है कि उसमें विलय और विलायक होगा, तो कितना मात्रा में विलय है, कितना मात्रा में विलायक है, इसी के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ेंगे तो उसको बोल देते हैं सांद्रता के आधार पर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कणों के आधार पर। कणों के आधार पर। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर, ठीक ना। तो सांद्रता के आधार पर 3 प्रकार के पढ़ेंगे, कणों के आधार पर 2 प्रकार के पढ़ेंगे, और अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के पढ़ेंगे। सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार के 3 प्रकार के, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। कणों के आधार पर 2 प्रकार के, समांगी विलयन, विसमांगी विलयन। और अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के, ठोसीय विलयन, द्रवीय विलयन और गैसीय विलयन। देखो करके पढ़ेंगे। लोग पहला पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो अभी बोले कि सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के, कौन कौन? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप देखो जी, संतृप्त का अर्थ हुआ ना कि जिसका इच्छा पूरा हो गया है। संतृप्त माने कि जिसका इच्छा पूरा हो गया है, यानी कहने का मतलब कि वैसा विलयन जिसमें हम और विले पदार्थ को, विल ही ना घुले वाला रहता है, और विले पदार्थ को हम न घुला सकते हैं, माने कि पूरा भरा हुआ है, इसका इच्छा पूरा हो चुका है, यानी कि वैसा विलयन जिसमें और अधिक विले पदार्थ को हम न मिला सकते हैं, ओकरे क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन का अर्थ हुआ ना कि इसका इच्छा पूरा नहीं हुआ है, यानी कि वैसा विलयन जिसमें हम विले पदार्थ के और अधिक मात्रा घुला सकते हैं। तो वैसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विले पदार्थ की मात्रा को घुला सकते हैं तो ओकरा बोलेंगे असंतृप्त, माने कि इच्छा पूरा नहीं हुआ है। और ना घुलाएंगे तो किसको बोलेंगे? संतृप्त। जैसे एग्जाम्पल समझो, देखो जैसे ही कोई बर्तन है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये वाला थर्ड,
थर्ड है, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या किए ना कि 1 kg चीनी मिलाए हैं, का जी ये पानी है, ऊपर से 1 kg चीनी मिलाए हैं। हाँ इसमें मान लो कि 5 kg चीनी मिलाए हैं। अब देखो अब ध्यान समझना, इसमें 1 kg चीनी मिलावल है, इसको और हम मिलाना चाहे तो इसमें मिल सकता है। तो ये जो होता है असंतृप्त विलयन हो जाता है। कैसा विलयन? असंतृप्त। ये कहता है कि अब हम ना घुलेंगे, 5 किलो है सब बहुत हो गया, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन। इसका इच्छा पूरा हो गया है। ये भी कहता है कि नहीं घुलेंगे, तो नहीं घुलेंगे तो एक उपाय लगाया जाता है कि इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गरम जैसी करेंगे तो और इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा घुले लगता है। तो जैसी गरम किए ना तो एक में 7 किलो घुल गया। अब ये जो हो जाता ना है से अति संतृप्त हो जाता है। अति संतृप्त यानी कहने का मतलब है, ध्यान सुना, कि वैसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा हम नहीं घुला सकते हैं, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, वैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घुला सकते हैं, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। और वैसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा को नहीं घुलाया जा सकता है, लेकिन ताप बढ़ाकर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घुला सकते हैं, ओकरे क्या बोलते हैं? अति संतृप्त। जैसे सीरा देखा है? सीरा में क्या होता है? चीनी ज्यादा रहता है, पानी बहुत कम, आग नीचे से लगावित रहता है और चीनी अपने आप घुलते रहता है। तो उसको गरम, जितने गरम करता है उतना ही चीनी घुलता है, जितने गरम करता है उतना ही चीनी। यानी कि सीरा जो एग्जाम्पल है से अति संतृप्त में हो जाता है। ऐसे नहीं घुलता है, लेकिन ताप बढ़ाला पर इसमें विलेय और घुल जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अति संतृप्त। कणों के आधार पर विलयन के प्रकार। तो कणों के आधार पर विलयन 2 प्रकार के, कौन कौन? समांगी विलयन, विषमांगी विलयन। समांगी विलयन को बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन और विषमांगी को बोलते हैं हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। तो अब बात है कि समांगी विलयन किसे कहते हैं? तो वैसा विलयन जिसमें विलेय के कण, जैसे विलयन है तो हम लोग पढ़े हैं कि विलयन का मुख्य रूप से 2 घटक होता है, विलेय और विलायक। तो हम कह सकते हैं कि वैसा विलयन जिसमें विलेय के कण समान रूप से, यानी कि चारों तरफ एकदम सेम अनुपात में मिला हुआ हो, तो ऐसा विलयन क्या बोलते हैं? समांगी विलयन। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में लेते हैं जल एवं चीनी का विलयन। जल एवं यानी कि जल में, यानी कि पानी में चीनी डाल के बढ़िया से मिला देंगे तो एक विलयन बन जाएगा। और जो विलयन बनेगा ना, समांगी विलयन बनेगा। क्यों? क्योंकि चीनी का कण चारों ओर, यानी कि सभी मतलब कि सेम अनुपात में बट जाएंगे। हाँ, यानी हम कह सकते हैं कि वैसा विलयन, ठीक, जिसमें विलेय के कण चारों ओर समान अनुपात में मिले हुए हों, ओकरे क्या बोलते हैं? समांगी विलयन। जैसे जल एवं चीनी का विलयन, वैसे और क्या हो सकता है? जल एवं नमक का विलयन होगा। यानी कहने का मतलब है कि जल में और नमक डाल के बढ़िया से घोल देंगे, अब कहीं से टेस्ट करेंगे, ऊपर से या बीचे से या नीचे से, कहीं से 1 चम्मच निकाल के टेस्ट करेंगे तो जितना नमकीन ऊपर लगा उतना ही बीच में उतना ही नीचे लगेगा, यानी कि चारों तरफ से सेम लगेगा। तो उसी को बोला जाता है समांगी विलयन। न तो एकदम देहाती एग्जाम्पल है, मतलब कि लड़का नहीं से याद करना है कि वैसा विलयन जो पूरा घुल जाए, वैसा विलयन जो पूरा घुल जाए उसी को समांगी विलयन कहते हैं। जैसे जल और चीनी डाल के बढ़िया से घोल दो, पूरा घुल जाएगा, पता नहीं चलेगा चीनी कने गया। वैसे जल और नमक को बढ़िया से घोल दो, पता नहीं चलेगा नमक कने गया, पानी में घुल जाता है। तो वैसा विलयन जो पूरा घुल जाए उसे क्या बोलते हैं? समांगी विलयन। शॉर्ट में याद कर सकते हैं। अब देखो जी, विषमांगी विलयन किसे कहेंगे? तो इसको उलट देंगे, वैसा विलयन जिसमें विलेय के कण समान रूप से मिले नहीं होते हैं, उसी को ना बोलेंगे वैसा विलयन जिसमें विलेय के कण समान रूप से मिले नहीं होते हैं। जैसे जल एवं बालू का विलयन, जल एवं बालू का विलयन। अब देखो, जल में बालू डाल के कितना बढ़िया से घोल देंगे तो शुरू में लगा कि घुल गया, फिर 2-4-5 मिनट रखेंगे ना तो बलुइया का कनवा नीचे पेंदिया में बैठ जाएगा, तो ये पूरा घुलेगा नहीं और चारों तरफ से सेम अनुपात में भी नहीं घुलेगा। वैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जल एवं चौक। अरे चौक ये वाला जो लिख रहे हैं लोग रहा है, जल एवं चौक का विलयन। चौक को थोड़ा बुकनी छोटा करके पनिया में डाल देंगे और घोल देंगे ना तो नहीं घुलेगा, ऊपर ही छाल आ जाता है, ठीक ना। तो जल एवं चौक का विलयन भी पूरा नहीं घुलेगा, तो ओकरे क्या बोलेंगे? विषमांगी विलयन। तो याद रहेगा जी, मतलब कैसी शॉर्ट में याद करना हो कि समांगी विलयन किसे कहते हैं? तो वैसा विलयन जो पूरा घुल जाए, समांगी विलयन। जैसे जल एवं चीनी, जल एवं नमक।
वैसा विलयन जो पूरा पूरा ना घुले उसी को बिस्मांगी विलयन कहते हैं। जैसे जल एवं बालू कभी पूरा घुलेगा नहीं घुलेगा, जल एवं चौक नहीं घुलेगा। तो ये आपका समाप्त हुआ। पहला हम लोग का प्रकार था अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसीय सॉल्यूशन। अब ध्यान दो, हम लोग जो विलयन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस का विलयन है, बताए थे कि बाइनरी सॉल्यूशन है, द्विअंगी विलयन। हम लोग सिलेबस के अंतर्गत जो विलयन पढ़ रहे हैं ना, वो है हम लोग का द्विअंगी विलयन। अब हम लोग को पता है कि द्विअंगी विलयन में 2 घटक रहता है या 2 अवयव रहता है। अवयव किसे कहते हैं? तो विलयन जिस पदार्थ से मिलकर बना होता है उसी को अवयव कहते हैं। तो विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो विलयन का मुख्य रूप से 2 अवयव, विलेय और विलायक। अब देखो, तो जब विलेय और विलायक विलयन का अवयव होगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो विलेय या विलायक है ठोस रहे या द्रव रहे या गैस रहे, तीनों में से कोई हो सकता है। जैसे विलयन का 2 अवयव, विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक कोई फिक्स ना है कि खाली ठोस रहेगा, खाली द्रव रहेगा, खाली गैस रहेगा। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो इसी के आधार पर विलयन को 3 भाग में बांट दिए हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। देखो, ठोस विलयन में क्या होगा ना कि विलायक का कार्य करेगा ठोस। ठोस विलयन में विलायक का कार्य क्या करेगा? ठोस। तो वैसे ही द्रव विलयन में विलायक के कार्य क्या करेगा? द्रव। तो वैसे ही गैसीय विलयन में विलायक का कार्य क्या करेगा? यानी कि गैस करेगा। इतना समझ में आया जी? फिर से बोल देते हैं, अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि विलयन का मुख्य रूप से 2 अवयव होता है, विलेय और विलायक। तो वो विलेय और विलायक ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो इसके आधार पर कहा गया है कि अगर विलायक के काम करे ठोस, अगर विलायक के काम करे ठोस तो उसको ठोस विलयन कहेंगे। अगर विलायक का कार्य करे द्रव तो उसको द्रव विलयन कहेंगे। और अगर विलायक का कार्य करे गैस तो उसको गैसीय विलयन कहेंगे। इतना समझ में आया? अब देखो, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं ठोस विलयन क्या है। तो ठोस विलयन में विलायक के कार्य क्या करेगा? ठोस, यानी कि एस से सॉलिड। तो अब बात है कि विलेय क्या हो सकता है? तो विलेय लिक्विड हो सकता है, विलायक देखो सॉलिड है, तो अबरी गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ये समझना है ध्यान से। देखो, ठोस विलयन में विलायक को मान लिए हम लोग ठोस, यानी एस से सॉलिड, एल से लिक्विड और जी से गैस। तो देखो, विलायक है सॉलिड, तो सॉलिड हो गया विलायक। तो विलेय लिक्विड हो सकता है, एगो विलयन ऐसा बन जाएगा। सॉलिड है विलायक तो गैस, लिक्विड हो सकता है, एगो विलयन बन जाएगा। सॉलिड है विलायक और विलेय भी सॉलिड हो सकता है, तो 3 ऐसा विलयन बनेगा कि ना, वैसे 3 एकरो में बनेगा। देखो, विलायक को माने हैं द्रव, माने कि लिक्विड, तो लिक्विड और लिक्विड मिल सकता है, लिक्विड और गैस मिल सकता है, लिक्विड और सॉलिड मिल सकता है। इस सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, वो बाद में पढ़ेंगे, टेबल बनाएंगे। तो वैसे देखो जी, विलायक अभी गैस को माने हैं, तो विलायक है गैस, तो गैस बना सकता है लिक्विड के साथ, गैस बना सकता है गैस के साथ और गैस बना सकता है सॉलिड के साथ। तो 3, 3, 6, 3, 9 गो प्रकार इसका पढ़ेंगे एक टेबल बना के, ठीक ना। हम लोग पढ़े ना कि अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के, तो उसका टेबल बनाना हुआ है, ध्यान में रखना। ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। बताए थे कि ठोस विलयन में विलायक के कार्य करेगा ठोस, और ठोस के साथ विलेय गैस हो सकता है, ठोस के साथ द्रव हो सकता है और ठोस के साथ ठोस हो सकता है। बता चुके हैं। द्रवीय विलयन में विलायक द्रव और विलेय तीनों हो सकता है। गैसीय विलयन में विलायक गैस और ये तीनों यहाँ विलेय हो सकता है। अरे इतना होगा ना। अब देखो समझते हैं जी। पहला है कि ठोस विलयन में अगर विलायक ठोस हो और विलेय गैस हो तो इसका उदाहरण क्या होगा? तो पैलेडियम पीडी का हाइड्रोजन गैस में विलयन। एग्जाम्पल को सिर्फ इसमें ध्यान रखना है। अगर विलायक ठोस हो और विलेय द्रव हो तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम का पारा के साथ अम्लगम, माने कि सोडियम जो है पारा के साथ मिलकर अम्लगम का निर्माण करता है। तो सोडियम यहाँ किसका कार्य करेगा? बोलो, सोडियम ठोस का कार्य करेगा यहाँ पर, और पारा जो है से द्रव का यहाँ पर कार्य करेगा, ठीक ना। वैसे देखो, विलायक भी ठोस रहे और विलेय भी ठोस रहे तो कॉपर का सोना में विलयन, माने कॉपर और सोना को मिला के पिघला देंगे तो विलयन बन जाएगा। तो कॉपर भी ठोस के काम कर देगा और सोना भी ठोस के काम कर देगा, काहे कि दोनों मेटल है, धातु है, तो ठोस ठोस का विलयन हो जाएगा। अब आते हैं द्रवीय विलयन में। तो विलायक द्रव रहे और विलेय गैस रहे। तो देखो, जल में घुला ऑक्सीजन गैस, जल हो गया द्रव
और ऑक्सीजन गैस हो गया, माने कि गैस हो गया, और दोनों को मिला के विलयन बना दिए, तो यही हो गया द्रव विलयन, द्रव और गैस वाला। तो वैसे ही द्रव और द्रव रहे तो जल में घुला इथाइल अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल, शराब। जल पानी में शराब मिला कर पैक बनाते ना हैं, तो वही है, पानी में शराब मिला के अगर पैक बनाएंगे ना तो द्रव द्रव विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा, द्रव द्रव का। वैसे अगर विलायक द्रव रहे और विलय ठोस, तो देखो जल में घुला ग्लूकोज, द्रव का काम करेगा जल और ठोस हो जाएगा ग्लूकोज। तो जल में ग्लूकोज मिला के गर्मी के दिन में कोंच लेंगे तो किसका हो जाएगा एग्जाम्पल, द्रव में ठोस का ना हो जाएगा। अब आता है गैसीय विलयन में, विलायक गैस रहे और विलय भी गैस रहे, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, देखो ना विलायक गैस है और विलय भी गैस है, तो एक अर्थ है कि दोनों गैस रहेगा और दोनों को मिला के विलयन बना देंगे, मिश्रण बना देंगे। तो ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स कर देना मैंने खभेड़ देना, क्या समझा। गैस में द्रव, तो गैस का काम यहाँ के नाइट्रोजन गैस कर देगा और द्रव का काम क्लोरोफॉर्म कर देगा, तो क्लोरोफॉर्म तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, गैस में द्रव का विलयन हो जाएगा। वैसी गैस और ठोस रहे तो देखो जी, इसमें कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, तो कपूर ठोस का काम कर देगा और नाइट्रोजन गैस का, तो ये आपका प्रकार खत्म हुआ। अगला है विलयन में विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक ना। ये कोई मेन टाइप नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है नॉर्मल। तो कह रहा है कि कोई विलयन है तो उसमें विलय भी रहेगा और विलायक भी रहेगा, ठीक ना। तो हो सकता है कि कोनो में विलय की मात्रा ज्यादा रहे और हो सकता है कोनो में विलायक की मात्रा ज्यादा रहे या कम रहे, ऐसा हो सकता ना है। तो विलयन में कितना विलय घुलल है ओकरे आधार पर विलयन दो प्रकार के, कौन कौन, सांद्र विलयन और तनु विलयन। अब देखो जी, इसको याद करते हैं देहाती एग्जाम्पल से का। सांद्र मने गाढ़ा, सांद्र मने गाढ़ा, और तनु मने होता है पतला या पंछुछुर, पंछुछुर ना, दूध में पानी मिला देते हैं पंछुछुर दूध है, यानी पतला हो गया है। तब सुनो, तो सांद्र मने गाढ़ा, तो इसका अर्थ हुआ ना, सुनो इसका अर्थ हुआ कि एकरा में विलय की मात्रा ज्यादा रहेगा तो ना गाढ़ा होगा, और विलायक की मात्रा कम रहेगा। ये समझ में आया जी। जैसे हमको एक विलयन बनाना है जल और चीनी का, ठीक, तो जल तो विलायक हो गया, जल हो गया विलायक, और चीनी हो गया विलय। तो अब इसको, इस विलयन को हमको गाढ़ा करना है तो चीनी ज्यादा मिलाना पड़ेगा, तो चीनी ज्यादा मिलाना पड़ेगा, मैंने विलय की मात्रा ज्यादा रहेगा और पनिया कम, विलायक की मात्रा कम रहेगा, तो ना गाढ़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि सांद्र मने की गाढ़ा। अब गाढ़ा कब होगा, जब उस विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा रहे। अगर विलय चीनी है तो चीनी ज्यादा एकदम घुलावेंगे, विलय अगर नमक है तो नमक ज्यादा घुलावेंगे और पानी की मात्रा को कम कर देंगे, तो वैसे विलयन को ही क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वैसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है तथा विलायक की मात्रा कम होती है, उसी को क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। याद रहेगा जी, सांद्र में एकदम गाढ़ा। जैसे देखो नेटा, नेटा जो रहता ना सो बहुत गाढ़ा रहता है काजी, है ना। कोनो कोनो पूरा एकदम हुमच के फेंकता है, तो देखना कोनो कोनो एकदम रहेगा ना लिबिर लिबिर रहेगा, तो लिबिर लिबिर रहेगा ना तो फेंकेगा ना तो यहीं पर ऐसा आ जाएगा, ऐसे कांच के फिर फेंकेगा, इसे क्या समझा। अब कोनो कोनो फेंकेगा ना तो हम 2 मीटर दूर फेंकाता है, तो बहुत गाढ़ा रहता है। खेखार काजी, तनु विलयन यानी कि पतला। तो इसको उलट दो, पतला कैसे होगा, विलय के मात्रा ज्यादा कर देंगे, कम करेंगे ना, विलय के मात्रा कम कर देंगे और विलायक के मात्रा। अब देखो कोई भी विलयन को हमको पतला करना है, जैसे जल और चीनी का विलयन हमरा पतला करना है, तो चीनी बहुत कम डालेंगे, माने कि विलय की मात्रा एकदम कम और पानी विलायक ज्यादा डाल देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है तथा विलायक की मात्रा अधिक होती है, उसी को बोलते हैं तनु विलयन। अरे बोलेंगे ना। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा थूक का जी, लार, ये समझ जो होता है इसके अपेक्षा पतला होता है, तो हो जाएगा तनु। तो हो गया, ठीक ना।